हमारी शक्ति रियासत की ये क्षति है, एक दुख की भी बात है, लेकिन सत्यता को हमें स्वीकार करने की ज़रूरत है, आवश्यकता है, क्योंकि जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फ़कीर, इस शास्त्रों में भी लिखा है। यह कटु सत्य है। कोई भी व्यक्ति वो आता है, वो जाता है, लेकिन हमारा जो आदिवासी समाज है, और हमारे आदिवासी समाज से ही राजा सुरेंद्र बहादुर जी थे, और हमारे हितैषी रहे, हमारे वनवासियों मतलब जंगलों की और उनकी ज़्यादा जाना रहा, और हमारा शक्ति राज्य यह गोंडवाना राज भी रहा। इसमें तो मैं अपना समाज को आना एक स्वाभाविक है, हम सबका कर्तव्य बनता है उनके साथ रहना। लेकिन एक बात मैं कहूँगी, इतनी बड़ी रियासत होने के बाद, शक्ति राज में एक नहीं दो महल होने के बाद, आज हमें इस हटरी धर्मशाला में 13वीं का कार्यक्रम कर रहे हैं। हमारे लिए, इस क्षेत्र के लिए दुर्भाग्य की बात है। सभी राज परिवारों को समझने और जानने की आवश्यकता है। इस राजमाता को हम सबको सपोर्ट करने की आवश्यकता है। उनके हाथों में उनकी बागडोर देने की आवश्यकता है। हमारे धर्म जगत से आए हुए राणा साहब जी ने भी बताया कि राजाओं के इंतकाल के बाद रानियों की अधिकार होती है। पूर्व में गीता रानी जी ने भी स्टेटमेंट दिया था, पेपरों में दिया था, आप लोग के बीच रूबरू भी हुई थी कि कोई उसके दत्तक पुत्र नहीं है, वो स्वयं अपनी एक अकेले हैं। किसी प्रकार का हो सकता है, कोई दबाव हो, कुछ बात हो, ऐसा हो तो उसमें सब लोग को निष्पक्ष होकर हम सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, उनका सपोर्ट करने की आवश्यकता है। दिव्या सिंह भी उस परिवार की बहू हैं, और गीता रानी भी एक सास के रूप में उनके साथ हमेशा साथ में रही हैं। तो हम सब का, आदिवासी समाज का आज आवश्यकता है उनके साथ कदम से कदम मिलाने का, और सभी हमारे जगत परिवार के साथ हमारे आदिवासी समाज यहाँ इकट्ठा होकर उनके साथ में हम लोगों ने साथ दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हमारा ये कर्तव्य है। मैं इतना ही कहना चाहूँगी।